अब सोनी सुबह सुबह अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। आप नहा के नाश्ता कर लेना, और अगर और कुछ खाने का मन करे तो कॉर्नफ्लेक्स भी रखे हैं, अब दूध में मिला के उन्हें भी खा लेना। अरे बहू, लोग तो सुबह का नाश्ता आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठों से करते हैं, और तू ये क्या मुझे पता नहीं कौन सा अजीब सा सैंडविच खिला रही है। अरे तुझे तो पता है ना कि मुझे ये सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब मुझे नहीं पसंद है, फिर तू रोज़ रोज़ मुझे बनाकर क्यों देती है? मम्मी जी, वो क्या है कि सुबह मुझे काम ज़्यादा होता है और ये सब नाश्ता जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैं यही बना देती हूँ। बहू, तू एक काम कर, मुझे भूख से ही तड़पा तड़पा कर मार दे। अरे ये सब नाश्ता करने से अच्छा है मैं भूखी मर जाऊँ। मुझे ये सब रोज रोज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। माँ जी, सच में आप ये सब जानते हुए कि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वही बनाती जो आप खाना चाहती हैं, लेकिन ऑफिस की वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहता। मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना रहता है, फिर भी मैं घर का सारा काम करके जाती हूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे हमेशा टांट कसा करती हैं। हे भगवान, मैंने कौन से कर्म किए थे जो तूने मुझे ऐसी बहू दी, खुद काम पे चली जाती है और मुझे यहाँ काम करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। माँ जी, मैं करके तो जाती हूँ घर का सारा काम। हाँ, तू बहुत करके जाती है। अरे घर में और भी काम होते हैं जो तुझे दिखाई नहीं देते। ठीक है माँ जी, अब मुझे आपकी इस परेशानी का हल तो निकालना ही पड़ेगा। जल्दी निकालना, क्योंकि अब और मुझसे ये घास फूस खाया नहीं जाता। अरे तुझे तो पता है ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। अरे मेरी ये चटोरी जुबान कुछ चटपटा खाने को मांग रही है। ऐसा करना, आज तू ऑफिस जा और अपना सारा हिसाब किताब करके ही लौटना। अब सोनी अपनी सास को कोई जवाब दिए बगैर ऑफिस चली जाती है। और फिर अगले दिन जब सोनी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी सास सुमित्रा वहाँ आती है। अरे बहू, तू कहाँ चली, कहाँ के लिए तैयार हो रही है? अरे माँ जी, ऑफिस के लिए, और कहाँ? अरे बहू, पर मैंने तो कहा था कि। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। आप थोड़ा धीरज तो रखिए, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब सास सुमित्रा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहू कहना क्या चाहती है। अब कुछ देर बाद उसके घर में नौकरानी इमली आती है। अरे इमली, तू आ गई? आजा, मैं तुझे तेरा काम समझा देती हूँ। देख इमली, ये मेरा घर है और तुझको आज से इसी घर में काम करना है। और पता है, मेरी सासू माँ खाने पीने की बहुत शौकीन है यहाँ तक कि बहुत चटोरी भी हैं। उनकी जुबान हमेशा चुटपुट चुटपुट किया ही करती है। तो ऐसा करना, उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। वो जो कहें, जैसा कहें, उनको बना के खिलाते रहना। अरे दीदी जी, आप चिंता मत करिए, ये कोई पहला घर नहीं है मेरे लिए। मैंने बहुत घरों में काम किया है और आज तक किसी भी घर से कोई शिकायत नहीं आई है। अरे दीदी जी, मैं तो ऐसा खाना बनाती हूँ ना कि खाने वाला उंगलियां का पूरा हाथ चाट जाए रोटी सेंक के। अरे आपको पता है, आज के पहले मैं मुंबई में हेमा मालिनी जी के यहाँ काम करती थी। अरे धर्म जी को ना सरसों दा साग, मक्के की रोटी बहुत पसंद है, मैं ही बनाती थी। बस आप बेफिक्र रहिए मैं चाहती हूँ कि तेरी यहाँ से भी कोई शिकायत ना आए। अब सोनी की सास सुमित्रा उन दोनों को बात करते हुए देखती है तो वहाँ आती है। अरे बहू, कौन है ये, और ये तुम दोनों क्या बात कर रही हो? माँ जी, ये हमारे घर की नौकरानी है इमली, आज से ये हमारे घर में काम करेगी। माँ जी, आपको खाने में बहुत दिक्कत होती थी ना, तो आप इसे बताना, जो खाना होगा, जैसा खाना होगा, आप इससे बनवाना, ये सब बनाएगी। माँ जी, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी और आपका हमेशा ख्याल रखेगी। और इमली,
तुम भी माँ जी की पसंद का ही खाना बनाना। अरे दीदी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए। अरे बहू, क्या हम टाटा बिरला अंबानी के खानदान के लगते हैं? अरे जो तूने घर में नौकरानी रख ली, इसकी फीस कहाँ से आएगी? अरे तू तो इतना कमाती नहीं कि घर में नौकरानी रख सके। अरे हम बस दिखने में ही अमीर लगते हैं, बाकी अंदर से क्या है वो तो हम ही जानते हैं। वैसे बाजी, नौकरानी की मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए रखी है, और आपको वैसे भी घास फूस नहीं खाना था ना, और आप दिन भर अकेले रहती थी घर में, तो इसीलिए मैंने इमली को रखा है। आपकी ज़रूरतों को देखते हुए मैंने इमली को काम पर रखा है, क्योंकि ना तो मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ और ना मैं आपकी ज़रूरतों पर इतना ध्यान दे सकती हूँ। अरे बहू, तुझे इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे कोई काम न करना पड़े, इसीलिए तूने घर में नौकरानी रख ली है। मैं तेरी चालाकी अच्छे से समझती हूँ। खुद के शौक पूरे करो और नाम सास का लगा दो। माँ जी, आप भी ना खाम बात का बतंगड़ बना रही हैं और बिना फजूल की बातें सोच रही हैं। अरे मैंने इमली को रख के बहुत अच्छा किया है। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, पहले भी इमली की वजह से काफ़ी देर हो चुकी है। अब अपनी बात पूरी करके सोनी ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी सास सुमित्रा को घर में आई नौकरानी इमली हजम नहीं होती है। लेकिन जब इमली उसके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है तो खाने का नाटक करती है और मुंह बनाती है। अरे राम राम, ये क्या खिला दिया पराठे के नाम पर? अरे ये पराठा है कि जहर? तू मुझे मारना चाहती है ना? अरे इसीलिए तूने पराठे में लाल मिर्च भर दी है। इतना बकवास खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अरे तुझे कुछ बनाना आता भी है या नहीं? आप भी ना हद करती हैं मैम साहब। मैंने आज से पहले हर जगह ऐसे ही पराठे बनाए हैं, आज तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। पता है माँ जी, इससे पहले मैं अमिताभ बच्चन जी के यहाँ काम करती थी। अरे अभिषेक बाबू को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। वो सिर्फ मेरे ही हाथ के पराठे खाते थे, आज तक कोई शिकायत नहीं की। आपको पता नहीं क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? अच्छा, तो आप पता चला आज तक किसी ने तुझे कुछ कहा नहीं, इसीलिए तुझे पता नहीं कि तू कितना बकवास खाना बनाती है। अबे रुक जा, मैं अभी तेरी सोनी से शिकायत करती हूँ। आखिर उसे भी तो पता चले कि वो जिसको घर लेकर आई है वह कितना बकवास खाना बनाती है। अब सुमित्रा सोनी को फोन मिला लेती है और शिकायत करते हुए कहती है, अरे बहू, तू इसे कहाँ से उठा लाई है? इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे अभी नाश्ते में उसने आलू का पराठा बनाया और ऐसा बनाया कि वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। जुबान जल गई पर पेट नहीं भरा। माँ जी, अभी वो नई आई है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप उसे बता दो, जैसा बताओगी वैसा वो बनाने लगेगी। और हाँ माँ जी, आप बार बार फ़ोन मत करना, मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। फोन रखकर सोनी काम में लग जाती है और इधर सुमित्रा जी इमली के काम में बार बार कमी निकालती हैं, और जब कोई काम पसंद न आता तो वह सोनी को फ़ोन करके उसे सुनाने लगती है। और कुछ देर बाद वह इमली को दाल चावल बनाने के लिए कहती है। अरे इमली, आई माँ जी। अरे इमली, आज ना तू दाल चावल बना ले। अरे बड़ा मन कर रहा है दाल चावल खाने का। जी बड़ी मैम साहब, मैं अभी लेकर आती है। अब इमली किचन में जाकर दाल चावल बनाती है और दाल चावल बनाकर सुमित्रा को परोस देती है। और एक बार फिर से सुमित्रा दाल चावल खाते ही मुंह बनाती है और गुस्से से भर जाती है। बस, लगता है सोनी के दिमाग पे पत्थर पड़ गया था, तभी वो तुझे यहाँ लेकर आई। अरे तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या किसी ने? देख तो, तू ही खा के देख। अरे दाल चावल के नाम पे लग रहा है कि नमकीन पानी और चावल खा रहे हैं। एक काम कर, अगर तुझे काम करना नहीं आता तो मुझे बता दे, मैं तुझे काम सिखा दूंगी। पर तू इस तरह का गंदा खाना तो मत बना जो गले से नीचे ही नहीं उतरता। ठीक है मैम साहब, पर पता नहीं आपको मेरे खाने में स्वाद क्यों नहीं आ रहा है।
ना जाने आपको खाने में कौन सा स्वाद चाहिए, क्या ढूंढती हैं आप खाने में। मेरे को तो अभी तक समझ में ही नहीं आया है। आप खुद ही करो, बता दो आपको कैसा खाना चाहिए, मैं वैसा ही बना देगी। अब इसमें इतना पारा हाई करने की क्या जरूरत है। अब इमली की बात सुनकर सुमित्रा का पारा हाई हो जाता है और वह तुरंत सोनी को फोन मिला लेती है। बहू, तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन। अगर तू मुझसे बदला ले रही है तो मुझे साफ साफ बता दे। अरे तुझे काम नहीं करना है तो मत कर। मैं इस नौकरानी को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तो इसे कुछ करना धरना आता नहीं और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती है। माँ जी, घर आकर बैठकर इस बारे में बात करते हैं ना। मैं यहाँ भी बिजी हूँ, मेरे सर पे इतना काम का बोझ है और आप बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हैं। बाजी, थोड़ी देर की तो बात है, आप संभाल लो ना। घर आकर बात करते हैं इस बारे में। अब शाम तक तो इमली के नाक में दम करके रख दिया था सुमित्रा जी ने, और शाम को जब सोनी और विवेक घर आते हैं तो उन्हें देखते ही इमली बोल पड़ती है। मैम साहब, अब और मुझे इस घर में काम नहीं करने का, जो हर काम में नुक्स निकाले। आज से पहले भी मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में काम किया है, लेकिन आज तक किसी ने मेरे काम में कोई कमी नहीं निकाली। लेकिन माँ जी को पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है कि मेरे हर छोटे छोटे काम में नुक्स निकाला करती है। बात सुनाने से तो थकती ही नहीं, हर काम में बात बात पे बस बात सुनाया करती है। देखिए मैम साहब, मैं बोल देती है, मैं यहाँ और काम नहीं करेगी। मैं यहाँ इनके नखरे नहीं झेल सकती। अरे देख रही है बहू इसे, एक तो इसे काम नहीं करना और जुबान भी इसकी कैंची की तरह चल रही है। अरे बहू, मैं तेरे हाथ का घास फूस खाने को तैयार हूँ बस। बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं बाहर ऑफिस में काम करती हूँ और वहाँ से आने के बाद मैं घर का काम करूँ, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए मैंने घर पर इमली को रख दिया, लेकिन आप उसके काम में भी नुक्स निकाला करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? देख रहा है बेटा, बहू इस नौकरानी के चलते मुझसे कैसे बातें कर रही है। आज मुझे लग रहा है कि मैं इस घर पे बोझ हूँ। बेटा, तू मुझे गाँव छोड़ा, मैं वहीं रह लूँगी। यहाँ पर तो मुझे खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, आपको पता है जो पिताजी को हम 50,000 रुपये भेजते हैं ना, उसमें से 25,000 रुपये सोनी ही देती है। लेकिन अब आपको उससे दिक्कत है तो कल ही सोनी काम छोड़ देगी और वो आपके साथ हमेशा घर में रहेगी। लेकिन इस कारण हम पिताजी को सिर्फ 25,000 रुपये ही दे पाएंगे। क्या वो पैसे बहू भेजती थी? पर तूने अभी तक मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये सब बताने के लिए आपकी बहू ने ही मुझे रोका था। अब मैं पिताजी को पूरे 50,000 रुपये नहीं भेज पाऊंगा माँ, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए अब सोनी नहीं है। अब मैं पिताजी को सिर्फ 25,000 रुपये ही भेज पाऊंगा। फिर तो माँ जी, आप अपनी लाडली बेटी को भी कुछ नहीं दे पाएंगी। क्या 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 कह रही है बहू तू? हाँ माँ जी, मुझे पता है, आप चोरी चुपके हर महीने अपनी बेटी को 10,000 रुपये भेजती थी। खैर, अब आप वो पैसे नहीं भेज पाएंगी। आपको मेरे हाथ का खाना खाना है ना, तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, नौकरानी इतना भी बुरा काम नहीं करती है बेटा। अब अपने बेटे बहू की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और अब वह सोनी से काम छोड़ने के लिए नहीं कहती और वह इमली के हाथ का खाना खाने की आदत भी डाल लेती है।